अंबिका त्रिपाठी, आप देख रहे हैं अमृत उजाला का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अभी हम आए थे धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद बीजेपी ऑफिस। आइए लेते हैं लोगों की राय, क्या कह रहे हैं यहाँ के लोग। देखिए, वो पार्टी का काम है, इस्तीफा दिए हैं, फिर किसी को रखेंगे। और जो उनका चाल चलित जो भी देश की व्यवस्था है वो बिल्कुल संवैधानिक व्यवस्था से नहीं देख पा रहे हैं। देश आजाद हुआ, जो आजादी के बाद सबको वोट से नेता बनने का, राजा बनने का अधिकार है। तो ये बच्चों को देश भी चलाने का, इनका भी 40 साल 30 साल 35 साल का नौकरी होती है। तो ये निजीकरण कर रहे हैं। जैसे आप परीक्षा का भी जो प्राइवेट, वो प्राइवेट में वो उसका जो प्राइवेट में देकर भी उसका परीक्षा ये लोग जो जांच कराते हैं। तो संवैधानिक व्यवस्था को जितना भी ये बेच के, चाहे निजीकरण, चाहे 2 साल, चाहे टेम्पररी, चाहे बॉर्डर की नौकरी आई जो हुआ था अग्निवीर, बच्चों पर नौकरी, आप किसी का हक छीनेंगे तो बेचारा पगला जाएगा, तोड़ फोड़ करेगा। इसके बाद उन पर मुकदमा भी हुआ है, वो भी आपस होना चाहिए। नौकरी है, डीजे पेट्रोल इस हिसाब से वो बच्चों पर बेरोजगारी, भविष्य लीक हो रहा पेपर, ये क्या है? सब ड्रामा, पॉप लीला बना सकते। इस्तीफा देना चाहिए, धर्मेंद्र हो चाहे योगी चाहे मोदी हो। इसके बाद में ये जो अग्निवीर पर बच्चों पर मुकदमा हुआ वो वापस होना चाहिए। क्योंकि आपने 4 साल 35 साल का नौकरी 4 साल 3 साल 4 साल कर रहे हैं, तो बच्चे भी गुस्सा में तोड़ फोड़ किए, उनका भी वो मुकदमा वापस होना चाहिए। धर्मेंद्र प्रधान जी हमारे इतने अच्छे शिक्षा मंत्री थे इस देश के। देखो, ऐसा है, किसी भी देश के विकास के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण रास्ता है। अगर किसी भी समाज का या किसी भी व्यक्ति का अगर निर्माण अच्छे से करना है तो उसको शिक्षित होना अनिवार्य है। इन लोगों के जो पेट में दर्द हुआ, ये जितने भी जो षड्यंत्रकारी, अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो या अरविंद केजरीवाल जी हो, जितने इनकी लूट बंद होगी। अब जितने भी ये लूटे रहते हैं, परेशानी इस बात से हुए कि जितने भी एनसीईआरटी में जो इनके अकबर, बाबर, हुमायूं, उनका इतिहास जो इन्होंने उसमें भर रखा था, शिक्षा में जो पाठ पढ़ाया जाता है 1 से लेकर 8वीं तक का, ठीक है। हमारे जो महापुरुष, हमारे जो जितने भी हमारे मान्य महापुरुष थे, उन लोगों का कहीं नाम था नहीं। तो उन धर्मेंद्र प्रधान जी ने पाठ्यक्रम में उनका नाम जोड़ दिया, इन लोगों के पेट में दर्द हो गया। तो ये लोग जो है बगैर वजह परेशान है, इनकी लूट बंद होगी। ये चाह रहे कि किसी ना किसी तरीके से आप इस बात का श्रेय ले लो, लेकिन ये श्रेय धर्मेंद्र प्रधान जी ने नैतिकता के आधार पे और मानवता के आधार पर यह दर्शाया है कि भारतीय जनता पार्टी में पद महत्वपूर्ण नहीं है। वे बच्चे हमारे ही बच्चे हैं, वो 10% बच्चे जो वहां जंतर मंतर पे 10% बच्चे बहला फुसला के इन लोगों ने उनको फ्रंट साइड में करके उनकी आड़ में जो षड्यंत्र रचा था, उस षड्यंत्र में कामयाब नहीं हुए। वे बच्चे हमारे ही थे, वे बच्चे हमारे ही है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतने अच्छे शिक्षा मंत्री ने इतने अच्छे बदलाव किए कि भविष्य में भी वो सामने आएंगे। और ये लोग सब झूठे आरोप लगा रहे। 21 दिन से इनके हो गया, 21 दिन से इनके बच्चे नहीं थे भाई साहब। मारे, किसी की हड्डी टूट गई, किसी का पैर टूट गया, किसी का कंधा सरक गया, लड़कियों को लौटा के मारा इन गुंडों ने। एक मिनट बोलिए, हो गया। इन लोगों ने क्या किया है, 18 दिन तक जो है चाप के पिटाया है। जब यही बच्चे अपना अधिकार मांगने पे आए तो इन लोगों ने लाठी मारा है उनको। जवाबदेही कौन तय करेगा? 20-20 बच्चों की जान चली गई, कौन जवाबदेही देगा? प्रधानमंत्री जवाबदेही देंगे? जब हद से ज्यादा हो गया तब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ है, नहीं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होता। क्या किसी सरकार में पहले कभी कोई पेपर लीक नहीं हुआ? उत्तर प्रदेश के अलावा जहाँ कांग्रेस की सरकार है, क्या वहाँ पेपर लीक नहीं हुआ? अरे सीजीपी वाले वहाँ पंजाब में जाकर धरना दो और उसका भगवत मान का इस्तीफा लो। तुम्हारी जितने भी माना पंजाब सरकार है उसको बर्खास्त कराओ। और अब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पंजाब में जाकर धरना देगा। और लेकिन नहीं, धर्मेंद्र प्रधान जी ने क्या पेपर लीक किया? पेपर लीक के भी जितने भी ये जो गुंडे मवाली, इनके जो अखिलेश यादव के, केजरीवाल के और राहुल गांधी के जो माने माफिया, नकल माफिया जो थे, इन्हीं लोगों के उन्होंने पेपर आउट कराया था। देखिए, नीट का पेपर लीक हुआ, मानते हैं, ठीक है, गलत हुआ ये भी मानता हूँ। इस सरकार में पेपर हुआ भी है, लड़के जश्न मना रहे हैं, नीट का रिजल्ट भी आ चुका है। यही इन लोगों की सरकार होती ना तो पेपर दोबारा नहीं होता दोबारा। सपा की सरकार, कांग्रेस सरकार में दोबारा पेपर नहीं होता था। यहाँ तो लिस्टें जाती थी, शिवपाल की अलग लिस्ट जाती थी, रामगोपाल यादव की अलग लिस्ट जाती थी, डिम्पल भाभी की अलग लिस्ट जाती थी, धर्मेंद्र यादव की अलग लिस्ट जाती थी। कि चाहे कितनों पेपर लीक हो जाए, ये हमारे यादव बिरादरी की और मुस्लिम बिरादरी की लिस्ट है, ये भर्ती हो जानी चाहिए।
ठीक है, यहाँ 80 PCS जो है यादव होते थे। और जितने भी उत्तर प्रदेश पुलिस का इतिहास उठा के देखो, अखिलेश सरकार में, मुलायम जी की सरकार में जब जब भी माल्या भर्ती हुई, कितने % इन लोगों ने पीडीए जो नाम दिया अखिलेश ने, वो षड्यंत्रकारी है इसलिए दे दिया क्योंकि समाजवादी पार्टी के षड्यंत्र को सब समझ गए थे। जितना भी ओबीसी जो पिछड़ा वर्ग था वो समझ गया था, तो मुन्नी से भी ज्यादा बदनाम होगी थी इनकी सरकार, इसलिए ये पीडीए लिए। कितना ओबीसी जो वर्ग है, पिछड़ा वर्ग, कितना भला किया किसी और समाज का, यादव को छोड़ के। यादव को छोड़ के बताओ, अखिलेश यादव बताओ किस किस का क्या भला किया। A to Z सब यादव होते थे। लूट तो दो तीन लोग रहे ना, चला देश को 2-3 लोग रहे ना, अडानी और अंबानी। क्या बात करेंगे ये लोग ना शिक्षा पे बात करेंगे, ना स्वास्थ्य पे बात करेंगे, ना रोजगार पे बात करेंगे। ये किस पे बात करेंगे? गुजरात में जो ड्रग्स पकड़वाने का काम किया, गुजरात में ड्रग्स पकड़ाता है, लेकिन उनपे एक जबान नहीं खुलती है। यही अखिलेश यादव की सरकार में क्या स्थिति उधर चल जाता, रोड की क्या यही स्थिति थी? रोड की यादव की सरकार में उत्तर प्रदेश में कहीं भी किसी गांव से धस गया, अगर माले रोड टूट गए, बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, सारे पीओसो बेच दिया, प्रधानमंत्री सड़क बेच दिया, हर गांव से सड़क को जोड़ा था। क्या बात करेंगे? अखिलेश सरकार में केवल लूट के अलावा कुछ नहीं हुआ। ये जो चोरी डकैती छिनैती जितने भी ये लोग सपा सरकार में करते हैं, अब ये इनके लट लगते हैं। समाजवादी पार्टियों का देखिए यही दोहरा चरित्र इनको बैकफुट पे ला दिए। ये जब बात होती है तो ये कहते हैं देश बेच दिया, ये बेच दिया, वो बेच दिया। अरे नीट का मुद्दा था, नीट के ऊपर बोलिए। आपको जो है देश के और चीजों में आपको इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, लेकिन हमारे नीट की जो प्रॉब्लम क्रिएट थी आप लोगों ने किस तरह आपने उसको हाईजैक किया। छात्रों को समझना पड़ेगा, नहीं तो ये मूवमेंट और तेज चलता। लेकिन जब विपक्ष वाले ये पीडीए के लोग वहां पे, अरे हम पूछते हैं राहुल गांधी को, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी को, मैं पूछना चाहता हूँ राहुल गांधी को। देखिए किस तरह ये बात कर रहे हैं, देखिए किस तरह ये बात कर रहे हैं। अरे कितने दिनों से जब आंदोलन चल रहा था तो राहुल गांधी कहाँ चले गए थे, लेकिन राहुल गांधी किस तरह मूवमेंट को भड़काए हैं पब्लिक को जानना पड़ेगा। पब्लिक ये समझ गई थी। धन्यवाद हमारे मोदी जी को, धन्यवाद मोदी जी को, किस तरह इनके मूवमेंट को डिस्टर्ब कर दिया है और छात्रों को आगे 12 बजे रात में मोदी जी आए थे, 12 बजे रात में, 12 बजे रात में जब मोदी जी आए थे, उसके बावजूद भी विश्व में सबसे ज्यादा उनकी वीडियो चली है। कौन देखा है? यही लोग सुनते हैं। आज यहाँ पर बहुत से लोग तकलीफ वाले भी आ रहे हैं, जिनको बड़ी हताहत हुई है, बड़ा शौक लगा है, वो लोग आगे अपनी भी पीड़ा दिखा रहे हैं। मगर सच्चाई ये है कि आज युवाओं की जीत हुई है, लोकतंत्र की जीत हुई है। आज बहुत बड़ा दिन है, आज जश्न का दिन है, आज तानाशाही को बैकफुट पे आने का दिन है। ये बहुत, और उनकी मांगे सारी पूरी हो गई हैं। मुकदमे भी हटाए जाएंगे। जो 1 करोड़ की मांग थी उस पर भी विचार विमर्श होके उन शहीदों को भी मुआवजा दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी जीत है। सब अपने हमारे भाई बहन हैं, हम सब देशवासी हैं। अपनी सरकारी से तो बात करेंगे ना, वर्तमान सरकार से, कि हम भारतीय जनता पार्टी का राहुल से बात करें, अखिलेश से बात करें, ये सब बकवास है। और ये किसी पार्टी की जीत नहीं हुई है, ये जनता की जीत हुई है, युवाओं की जीत हुई है। इसे किसी पार्टी से नहीं हुई। ये पार्टी की जीत नहीं हुई, ना जनता की जीत हुई है, केवल स्टूडेंट का जीत हुई है, क्योंकि वहां पे स्टूडेंट का प्रोटेस्ट था। सुनिए, जनता को छोड़िए, वहां पर जिस तरह राजनीति किया गया, अरे राहुल गांधी को 20 दिन से आंदोलन चल रहा था, राहुल गांधी को समझ में नहीं आया। वो लास्ट मोमेंट पे आके किस तरह वहां भड़काते हैं, पब्लिक ये सब देख रही है। वहां पे किस तरह हमारे देश के प्रधानमंत्री को उल्टा पुल्टा बोला गया, सब वीडियो सामने। एक महिला लेडीज थी जो पत्रकारिता थी, उनको किस तरह से उनके ऊपर उनको दबाया गया। अरे सोशल मीडिया पे है, कोई नहीं बोलने वाला है। हमारे देश के जो है सैनिक थे, उनको लातों से मारा जा रहा था, तब यहाँ की पब्लिक नहीं समझ में आ रहा था। मतलब कुल मिला के इनको किसी प्रकार का वो विरोध नहीं है। इनको जो कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, एक लेडीज कह रही थी तिलक तराजू और तलवार। अभी देखिए आप मीडिया पे अभी स्टेटमेंट दिया है, उसका मतलब था कि वो ब्राह्मण ठाकुर बनिया गाली दे रही थी। अभी उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। मैं भैया जी की बात का एकदम खंडन करता। सुन लीजिए पहले, बात बहन की बात नहीं कर रहा हूँ, उस लेडीज ने कहा। लेकिन उस लेडीज ने अभी मीडिया पे आके एक रिपोर्टर से कहा कि मैं एक आवेश में आके बह गई थी, मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, मुझे लोगों ने भड़का दिया था, जो कि मैं छात्र नहीं थी, मैं छात्र कुछ दिनों के बाद
कुछ दिनों के बाद 4 साल मेरा ड्रॉप हो गया था। उसके बाद मैं फिर छात्र हुआ। मेरे घर वाले मुझे कह रहे हैं कि ऐसा अगर तुम घर पे आओ, इसलिए मैंने गलती किया है, मुझे अपनी भाषा पे कंट्रोल करना चाहिए था, लेकिन मैं होश में आके कुछ ऐसा बोल गया, मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। अभी ये सोशल मीडिया पे है। तो इस तरह आप लोग यहाँ पे कुछ लोग ग्रुप लोग बैठे हैं, वहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री की हार होगी। हमारे प्रधानमंत्री ने बहुत सही समय पे हमारे शिक्षा मंत्री का जो इस्तीफा लिया है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। और हमारे जो युवा मतलब नीट के छात्र थे उनके ऊपर बहुत ही अच्छा निर्णय लिया गया है। और वो जो है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री ऐसे नहीं है कि हमारे छात्र आंदोलन करते रहे और हम आंख कानों में आंख बंद करते रहे, लेकिन वहां पर जिस तरह से अराजकता फैलाई गई वो सोचने वाली बात है। देश की जनता सब कुछ जानती है, देश के बच्चे सब कुछ जाने। वहाँ के स्टूडेंट जा रहे थे, वो कह रहे थे मैं आया था तो आंदोलन करने, लेकिन मैंने ये सब देख के मुझे ऐसा लगा कि आंदोलन में आना सही नहीं था, क्योंकि मेरे भी बच्चे हैं, मेरे भी बच्चे एग्जाम दिए हैं। तो इसका ये थोड़ा मतलब है कि मैं जो है आंदोलन के समर्थक नहीं हूँ, बिल्कुल आंदोलन के समर्थक हूँ, लेकिन वहाँ जिस तरह अराजकता फैलाई इसी तरह कहीं न कहीं उस मोमेंट से लोग दूर हुए हैं। की बात नहीं कर रहा, मैं उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। आप प्रूफ की बात दिखाइए, प्रूफ दिखाइए। लोग कुछ भी बोलते, बहन जी की आवाज से कभी उन्होंने कभी इस बात का मैं पूरी तरीके असहमत हूँ। इस बात को देखा था 1000 की नोटों की माला पहनी मायावती ने, कभी देखा था नहीं? देखा बात यहाँ पे तिलक तराजू और तलवार की बात हो रही है। जिस तरह स्टूडेंट के मूवमेंट को ये समाजवादी पार्टी, ये जो कांग्रेस वालों ने जो वो समाजवादी पार्टी जिस पीडीएफ जिस तरह इसको हाईजैक करने की कोशिश किया है, वो स्टूडेंट के साथ भी नाइंसाफी है। 75 बार कांग्रेस की गवर्नमेंट में पेपर लीक हुआ, 75 बार ये आंदोलन नहीं किए। अभी हाल में 3 दिन पहले 4 दिन पहले पंजाब में पेपर लीक हुआ, ये वहां के लिए नहीं बोलेंगे, इनका पेपर लीक से कोई लेना देना नहीं। पेपर लीक हुआ, पेपर हुआ, बच्चे आज जश्न मना रहे हैं, पास हो गए, इनका पेपर से नहीं मतलब है। इनका मतलब था कि भारत को जलाओ, भारत में आतंकवाद पैदा करो, उग्रवाद पैदा करो, यहाँ बम ब्लास्ट कराओ। ये तो खाली नेपाल बनाने आए थे, ईरान इराक बनाने आए थे। इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया किसने? इनके मंसूबों पर पानी फेर दिया आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान जी ने। इनके मंसूबों पर पानी फेरा। 1 हफ्ता पहले उन्होंने कहा मैं पिछड़ी जात से हूँ, कुर्मी बिरादरी से हूँ, कुर्मी जात से हूँ और ये इस्तीफा देने जा रहा हूँ। इशारा उन्होंने कर दिया, इनका सर्वनाश हो जाएगा। सपा तो है ही नहीं है आज, पीडीए का और कांग्रेस का। और क्या गारंटी है कि धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया? क्या गारंटी है? ये मंद बुद्धि का बालक राहुल गांधी ये गारंटी लेंगे कि अब पेपर लीक नहीं होगा, अब बलात्कार नहीं होगा, अब चोरी नहीं होगी, अब छिनैती नहीं होगी, अब रोड होल्ड अप नहीं होगा, अब चाइनीज स्नेचिंग नहीं होगी? लेंगे गारंटी राहुल गांधी, लेंगे गारंटी अखिलेश यादव। जहां जंतर मंतर पे बोले ना माइक लगा के, धर्मेंद्र प्रधान ने इनकी मटिया मेट कर दिया। और 2027 और 2029 में पूर्ण बहुमत में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही। कोई माइक लाल नहीं पैदा है जो रोक देगा। माइक लाल जनता है, माइक लाल जनता ही पलटेगी सरकार। ये जो धमकी देता है जनता को ललकार रहे हैं। देश का युवा, मैं खुद गवाह हूँ जंतर मंतर का, मैं खुद गया था वहाँ पे 19 तारीख को, 20 तारीख को जो प्रोटेस्ट हुआ शामिल हुआ था। मैं बता रहा हूँ उनकी क्रूरता भारतीय जनता पार्टी की। इतनी भीड़ थी वहाँ खड़े होने की जगह नहीं थी, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ऐसा 4 दीवारें थी, लोहे की रेलिंग थी, मैं उस पर चढ़ गया था। इतनी क्रूरता देखिए, उसमें बिजली का तार छुआ दिया था, उस लोहे के रिंग में बिजली का तार छुआ था। हम लोग तड़प गिरे हैं। कितने स्टूडेंट लड़कियां वहां गिरी, बताओ, कपड़े फाड़े गए, लड़कियों को प्राइवेट पार्टों पे लाठियां चलाई गई। कौन देख रहा था? ये उस पर सवाल नहीं, कौन जवाब देगा इसके? धर्मेंद्र प्रधान 36 दिन इस्तीफा देने में लग गया, 36 दिन। आज ये दोगली बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, ये दोगली बातें, ये पिछड़ी जाती है। व्हाट इज पिछड़ी जाती है? तुम्हें पिछड़ी जाती है तब नजर नहीं आई जिस दिन पेपर तुमने लिख कराया था। क्या यही सोच कर कराया था कि हम पिछड़ी जाती है, हम पेपर लिख कराएंगे, अपने पिछड़ों का हक खाएंगे? ये पिछड़ी जाती की बात करते हैं। ये दोगली रीति नहीं चलेगी। देश की ये जनजी की जीत है। यही अभी 2 दिन पहले ये आतंकवादी, उसी युवाओं को आतंकवादी घोषित कर रहे थे। आज ये युवा मान रहे हैं। अब युवा की जीत है, मतलब वहाँ स्टूडेंट की जीत है। अभी 2 दिन पहले ये आतंकवादी मान रहे थे। ये लोग मान रहे थे, नहीं मान रहे थे ये लोग कि आतंकवादी है, देशद्रोही है। ये है क्या देशद्रोही बात है? जो अराजक तत्व है उसमें घुसे थे भाजपा के लोग।
उसमें क्या मारा नहीं गया उनको, दौड़ा दौड़ा के मारा गया, उसमें घुसे थे, नफरत फैलाने लगे थे वहां पे, इसलिए उनको दौड़ा दौड़ा के मारा गया। वहां पे कई वीडियो हैं, तो नफरत फैला रहे थे, उसमें हिंदू मुस्लिम कर रहे थे, लेकिन वहाँ चारा नहीं चला। वहाँ की एकता ना, जेएनजी की एकता ने उनको खदेड़ दिया कि तुम्हारी नफरतबाजी अब नहीं चलने वाली है, क्योंकि अब युवाओं के मुद्दे की बात होगी, स्टूडेंट की बात होगी, शिक्षा पे होगी, स्वास्थ्य पे होगी, महंगाई पे होगी। अब तुम्हारी नफरतबाजी यहाँ नहीं चलने वाली है और आगे भी नहीं चलेगी। मैं देश के युवाओं से अपील करूंगा, आज भी ये तो ड्रामाबाजी है इस्तीफा का, ये मत खुश होइए कि ड्रामाबाजी, ये इस्तीफा एक ड्रामाबाजी है, ये एक ड्रामाबाजी है। असली मुद्दा इनका ईवीएम है। वो कहता साला ईवीएम हमारे पास है तो कर लो जितना करना हुआ, तो दिखावटी इस्तीफा दे दिया है तो कर ही लेंगे। अगला प्रोटेस्ट विपक्ष की पार्टियां, चुनाव आयोग को घिराव करो, जब तक बैलेट पेपर से चुनाव ना हो तब तक चुनाव में वहां से भाग डाले। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं, कौन सी कॉलेज, आप कौन सी क्लास पढ़ते हैं? तुम मुझे बताओ, मैं बीकॉम हूं, दिल्ली कैसे अभी पढ़ रहे हो कि पढ़ चुके हो? ये मैं ओवर एज हो चुका हूँ, मैं ओवर एज। तो वहाँ का घंटा बजाने का जब वहाँ जंतर मंतर, मेरा भाई भी है, मेरा भाई है, मेरा भाई भी करता है पढ़ाई। ये कौन करता है? देखो इनका जैसे फर्जी वहाँ पहुँच गया जंतर मंतर में, कोई मतलब नहीं, ये कौन करते हैं? कोई मतलब नहीं है वहाँ जंतर मंतर पे। ये क्या है? ये क्या है? मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, पढ़ा भी रहा है, क्या पढ़ाई कर रहा है? पढ़ाई पढ़ चुका है, नौकरी मिल चुकी नौकरी, 15 लाख वाली नौकरी जुमले वाली मिल चुकी है। ये देखो इनको 15 लाख रुपए नौकरी मिले। सुनो, जब तक ऐसे लोग आने नहीं दूंगा, ऐसे ही लोग 20 किलो मैंने सोना दे रखा है। ऐसे लोग था 2 दिन पहले आतंकवादी युवाओं को घोषित कर दिया। आतंकवादी था वहाँ पे साहब, ये देखो वो नहीं होगा आतंकवादी आज भी बोल रहे हैं, आतंकवादी ये स्टूडेंट है, ये स्टूडेंट है वहाँ आज भी भाजपा कंपटीशन के लायक कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ये जाहिल लोग हैं, ये आतंकवादी बोलने वाले जनजिक लोग आज दोगली आंसू गिरा रहे हैं, दोगली आंसू गिरा रहे हैं कि युवाओं के मैं पक्ष में था, पर 36 दिन लगा दिया युवाओं के पक्ष में। ये दोगली आंसू जनजी जानता है अब तुम्हारे बहकाव में नहीं आने वाला हिंदू मुस्लिम पे, और तुम्हें सत्ता परिवर्तन होके रहेगा, ये देख लेना 2027 में।